Hello friends, I'm Aparna Ganguly and I'm an independent film reviewer. आज हम लेकर बैठ रहे हैं सत्य प्रेम की कथा। तो इस मूवी में बहुत ही सेंसिटिव एक मुद्दे को हैंडल किया है, बहुत ही इनसेंसिटिवली। इट्स अ केस ऑफ डेट रेप। वो भी एक 27 साल की लड़की है। दिस गर्ल हु यू कैन सी एट द बैकग्राउंड, नो दिस वन। सो 27 साल की लड़की, शी इज हैविंग अ बॉयफ्रेंड विद एन इंटेंशन टू गेट मैरिड ऑफ कोर्स। वो फर्स्ट बेस, सेकंड बेस, थर्ड बेस, व्हाटएवर बेस, वो अपना मर्यादा को संभाले रखी थी। ऐसे में बट ऐसा कुछ उसके साथ हादसा होता है कि वो डेट रेप हो जाती है। अब ऐसे में वो दुर्भाग्यवश प्रेग्नेंट भी हो जाती है और उसको अकेले में जाके अपना अबॉर्शन कराना था। लेकिन वो अबॉर्शन करते समय कोई हॉस्पिटल का कोई बंदा या बंदी पहचानती थी, घर में पूरा फैल जाता है चीज। तो घर वाले उसके साथ बहुत ही परहेज करने लगते हैं, उसको उसको संदेह करते हैं उसके कैरेक्टर पर एंड ऑल दैट। तो ये बहुत गलत बात है। एक रेप हुआ है बेचारी के साथ। और अगर रेप ना भी हुआ था, अगर वो कंसेंटिंग एडल्ट भी होती तो क्या कर लेते आप? आप पेरेंट्स हैं। कुछ भी हो सकता है। एक 27 साल की लड़की है, ये 17 साल की या 14 साल की लड़की नहीं है ना कि डेट कि भैया टीनेज प्रेगनेंसी हो गया। गनीमत कीजिए टीनेज प्रेगनेंसी नहीं था। तो 27 साल की लड़की अगर प्रेग्नेंट हो गई है तो ठीक है, वो भी अपने बॉयफ्रेंड से भी, ऐसा नहीं है कि एनीवे। व्हाट इज देयर टू अंडरस्टैंड इज द पेरेंट्स इतने भी बुड़बक नहीं होते कि पेरेंट्स जानेंगे नहीं कि वो जिसने प्रेग्नेंट किया है उसको बुलाओ। उसको जानते होंगे जरूर। वो चुप चुप ढक ढक की तो बात नहीं थी, तपन को सभी जानते थे। तो जाहिर सी बात है उसने तपन को रिजेक्ट कर दिया होगा। तो पेरेंट्स पूछेंगे नहीं कि क्यों रिजेक्ट कर दिया तुमने, जिससे प्रेग्नेंट हुई हो उसे क्यों रिजेक्ट कर रही हो। तभी पता चल जाता है कि भैया रेट रेप हुआ है, उसको जबरदस्ती किया, उसको अच्छा नहीं लगा, तो इनसेंसिटिव लगा इसलिए छोड़ रही है। तो पेरेंट्स का ऐसा एटीट्यूड, इतना इनसेंसिटिव एटीट्यूड देखकर ये बहुत गलत एक एटीट्यूड था। सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर ऐसा कोई और ऊपर से इतना उसके साथ परहेज करते हैं, इतना उसको ह्यूमिलिएट करते हैं कि वो अपनी जान लेने को तैयार हो जाती है। शी ट्राइज टू कमिट सुसाइड, फिर जाके एक बंदा बचा रहता है अचानक। एनीवे, तो एज अ पनिशमेंट टू हर ऑलरेडी ट्रोमेटिक लाइफ, उसके पेरेंट्स उसको उठा के सीधा गार्बेज बिन में फेंक देते हैं। वो रहने वाले महलों की, उसका अटैच बाथरूम है, महलों में रहती है, लिटरली महलों में रहती है जो, उसको आप झोपड़पट्टी में फेंक दोगे? वो भी एक बेरोजगार के साथ, जिसे खुद के, ये देखो आप जब फोटो में देख रहे हो, उसकी खुद की बहन माँ उसको नौकरों से रखती थी। मतलब इतना गुड फॉर नथिंग अनएम्प्लॉयड बंदा था वो। तो हाउ कैन यू जस्ट थ्रो योर डॉटर इनटू अ गार्बेज बिन? और अगर आपको जल्दी शादी करनी है तो कम से कम एक 3 BHK दे दो। इतने इतने तुम लोग अमीर हो, एक 3 BHK दे दो कम से कम। I mean, you just throw her into a garbage bin. It's very wrong. And please don't show such stupid things and stupid and dumb क्या बोलते हैं उसको, कॉन्सेप्ट्स। कि ये लड़की जो खुद पढ़ी लिखी इतनी है, उसके शी वॉज इन लव विद, सी शी वॉज इन लव ना, आफ्टर ऑल शी वॉज इन लव। फर्स्ट बेस सेकंड बेस जब गई थी किसी के साथ, इश्क था उसके साथ। तो शी इज यूज टू बी गोइंग अराउंड विद एजुकेटेड मेन हु आर वेल सेटल्ड इन लाइफ। वहां से उसको छुड़ा के ऐसे ही उसका एक ट्रॉमा हुआ है, और इंसेंसिटिवली उसको आप जाकर कचरे के डिब्बे में फेंक, लिटरली। लाइक उसके कंपैरिजन में, आई एम नॉट डिमीनिंग समवन हु इज पुअर, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कंपेयर्ड टू हर, who are they? She was having to wait for the toilet। तो ये तो वनवास से 72 जगह भेज दिया उसको। प्लस उसकी खुद की बहन जिसकी शादी हो रही थी किसी अमीर के साथ, वो बर्थडे सेलिब्रेट करने लग रहा है, कोई शादी सेलिब्रेट हो रहा है। कितना डिस्क्रिपेंसी, कितना ज्यादा कंपैरिजन हो जाता है। तो ये बॉलीवुड को बहुत चेंज करना पड़ेगा अपना ये दिखा के। ये ना एक्सपेक्टेशंस रेज हो जाते हैं जब उनको लगता है कि हाँ बहुत अमीर घर की लड़की एक गरीब के साथ शादी कर ली। तो जो गरीब, जो एवरेज पीपल होते हैं ना, उनका ना एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है। उनको लगता है कि हाँ उस मूवी में देखा था। यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग एज अ फिल्म मेकर, यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग दैट व्हेन अ पिक्चर इज वर्थ अ मिलियन वर्ड्स, सो व्हाट कैन अ मूवी बी। वेरी स्ट्रॉन्ग क्या बोलते हैं, मोटिवेशनल पावर रखता है ये मूवी। आज के दिन में ये एसिड बल्ब थ्रो कर रहे हैं, हैंड कर रहे हैं, जिल्टेड इन लव। अरे भैया, एक तरफा लव हो गया, उसके बाद कुछ दुख हो गया, लड़की को बेकार में, लड़की की जान चली गई, लड़की के मुंह में एसिड फेंक दिया, सब क्यों होता है? डोंट शो सच कॉन्सेप्ट। और एक मूवी था 2077 में निकला था वो मूवी। वो द मूवी वॉज पार्टनर, इफ यू रिमेम्बर। देयर वाज दिस मूवी, उसमें ये जो बंदा था ये एक अकाउंटेंट था इन अ वेरी बिग कंपनी जिसकी मालकिन ये थी।
एक ही इतनी खूबसूरत मालकिन प्लस रिच फिल्दी रिच मालकिन, उसके प्रेम में ये पड़ जाता है और अंततः दिखाते हैं वो उसका मन जीत लेता है। बिल्कुल नहीं जीत सकता वो, कभी नहीं। ये इसका मन क्या, इसकी जो डोमेस्टिक हेल्पर होगी उसका मन जीतने लायक भी नहीं था इसका पर्सनालिटी। ठीक है, तो प्लीज डोंट मिसगाइड द यूथ ऑफ द कंट्री। ऑलरेडी हम लोग ये सब लव जिहाद वगैरह से जूझ रहे हैं, ऊपर से आप ऐसे ऐसे रद्दी कॉन्सेप्ट दिखाएंगे तो बहुत गलत बात होगी। और सबसे बड़ी बात ये, इफ समवन इज having had have gone through a trauma of rape, whether it's date rape or it's a other kind of rape, जिस देश में, हमारे यहाँ पे देश का तो ऐसा हालत है कि भैया रेप क्या, डेट रेप का क्या केस होगा। यहाँ पे गैंग रेप होके मर्डर होके टुकड़े करके फेंक देते नाली में, वो भी अभी भी लॉ एंड ऑर्डर के कोर्ट में झूल रहा है, उसका भी अभी तक समाधान नहीं हुआ। तो ऐसे में आप ये कॉन्सेप्ट दे रहे हो, ऊपर से तुम उसको इतना इंसेंसिटिवली उसको साथ सलूक करो लड़की के साथ, क्या समझ रखा है। वी आर नॉट इलिटरेट एनी मोर। दिस इज नॉट 1947 में किसी सुन रही थी मैं, लिटरेसी रेट वॉज 3%, उसमें से लड़कियों का तो शायद 0.00002% रहा होगा तब। अब 47 से लेकर आज तक बहुत अरसे बीत गए, 70 साल से प्लस हो गया है। ठीक है, अब हम लोग इतने भी बेवकूफ नहीं है और इतने भी हम लोग कचड़ा नहीं है कि भैया उठाओ और फेंको। प्लीज डोंट शो दिस कॉन्सेप्ट एनी मोर। दिस इज 2020 गोइंग का ब्रैकेट चल रहा है ये। डोंट शो कॉन्सेप्ट 1920 देवदास शराबी का मर गया, नॉनसेंस। प्लीज वेक अप एंड प्लीज डोंट क्या बोलते हैं, सुलाओ द करंट यूथ। हमारा जो यूथ है, आज का जो यूथ है, गरम जो खून है, वो बाद में चल के हमको आगे ले जाएगा। वो ऐसे कॉन्सेप्ट, भक्तर कॉन्सेप्ट लोगे तो और वो पीछे पिछड़ा हुआ होता चला जाएगा। लड़की कोई गौ माता नहीं है कि भैया इसे खूंटी से बांध दो भैया। उसको भेज सकते थे उसके पेरेंट्स कहीं बाहर चले जाकर पढ़ लेती, अब्रॉड चली जाती। और आजकल के दुनिया में ऐसा क्या हो गया, टीनेज प्रेगनेंसीज को लोग आजकल कुछ भी नहीं मान रहे हैं। वो तो 27 साल की थी लड़की। तो प्लीज डोंट शो सच ऐसा कॉन्सेप्ट मत दिखाइए। दिस इज माय रिक्वेस्ट फ्रॉम द बॉलीवुड एंड द फिल्म मेकर्स। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय।